इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं जांच होगी तो मैं दलित पुजारी, भारत का प्रथम दलित पुजारी, अब इतना पैसा कहां से आया कि समस्तीपुर का सारा होटल बुक है, करोड़ों करोड़ों रुपया पानी के जैसे बहाया जा रहा है। प्रचार में लोग हैं, वही मंदिर के सर्वे सर्वा कार्यकर्ता हैं लोग। बाकी दलित के नाम पर वो एकमात्र वहां ढोंग है। मैं मीडिया सावधान हो जाइए समस्तीपुर के दलित भाइयों, दलितों के नाम पर सब कुछ ढोंग है। करोड़ों रुपया महावीर मंदिर का पानी के तरह बहाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के रैली में भारत का प्रथम दलित पुजारी ने संभवी चौधरी के ससुर पर बड़ा आरोप लगाया। दलित पुजारी का आरोप है यह धर्म को धंधे में बदल दिया, मुझे शोषण किया, किंतु निकम्मी सरकार ने मुझे न्याय नहीं दिया। देखिए रंजीत कुमार की एक और खास रिपोर्ट। और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। मेरा नाम फलहारी सूर्यवंशी दास, त्यागी मुख्य पुजारी महावीर मंदिर पटना जंक्शन। महावीर जंक्शन पटना में जब आप पुजारी थे, क्या हुआ जो आप एकाएक प्रचार करने के लिए चले आए? देखिए, सन 1993 में भारत के मूर्धन्य विद्वान और जो क्षितिज पर थे संत लोग, जैसे स्वामी अवैधनाथ जी, गोरखपीठाधीश्वर, स्वामी परमहंसदास जी महाराज, अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के अध्यक्ष, नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो अभी वर्तमान श्री राम जन्मभूमि के न्यासी अध्यक्ष हैं, स्वामी ज्ञानदास जी, परम पूज्य स्वामी ज्ञानदास जी महाराज सर्वे सर्वा जो आज अखाड़ा परिषद के सर्वे सर्वा थे। तीनों अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, अनी अखाड़ा और ये निर्वाणी अखाड़ा, सभी अखाड़ों के गुरुओं ने मिल करके हमें नियुक्ति किया, विधिवत ला करके तिलक किया, जिनके साथ में आज भी फोटो सन 93 का हमारे पास उन महापुरुषों का उपलब्ध है। अच्छा। हमने 28 वर्षों तक कंटिन्यूअस सेवा किया भगवान का। पटना में, पटना महावीर मंदिर में मुख्य पुजारी के पद पर रह करके हनुमान जी का 28 वर्षों से ज़्यादा हमने कंटिन्यूअस सेवा किया। और बिहार वासियों से जो हमें प्यार मिला, जो स्नेह मिला, जो इज्जत और मान सम्मान प्रतिष्ठा मिला, सिर्फ वही मिला। बाकी महावीर मंदिर में एक दलित होने के नाते एक सिर्फ दलित कार्ड खेल करके और हमें 28 वर्ष तक साइड में रखा गया। और 28 वर्षों तक मैं उस दलित कार्ड पर अध्ययन करते रहा। जैसे बाबा अंबेडकर, भीमराव ने जा करके देश विदेश में अध्ययन किया, मैं इसका अध्ययन करने लगा कि भारत में मुझे क्यों दलित पुजारी बनाया जा रहा है। पूरे संपूर्ण भारत में पहला एक घटना थी सन 1993 में। आप मीडिया के माध्यम से मैं सबके देश को जानकारी देना चाहता हूँ, और पहले पूरी मीडिया को मालूम है, देश विदेश की मीडिया, हजारों मीडिया हमारे पास आई थी। तो अब कोविड के समय में 2021 में जी कोविड का जब घनघोर महामारी चलने लगा, सारा मंदिर, मस्जिद, मठ सब बंद हो गया, घर घर में लोग कैद हो गए। आप देखे होंगे कि कहीं भी कोई आदमी कहीं से आना जाना बंद हो गया सब। उस समय में कुणाल जी जबरदस्ती पूजा मंदिर में कराना शुरू कर दिए पैसा के लिए। अच्छा। और वह कम से कम 2000, 1500 से 2000 गिनती नहीं किए हैं, लेकिन 15000 से 2000 के बीच में भक्तों का वो कोविड के समय में डेट बाय डेट 19 दिन लगातार कंटिन्यूअस पूजा होते रह गया। जब इसका हमने निवेदन किया, कई बार निवेदन किया, जब निवेदन से नहीं सुना गया तो थोड़ा हमने विरोध किया कि ऐसा आप नहीं कर सकते, हम लोग पूजा कराने में सक्षम नहीं है। इस पर उन्होंने निकाल दिया कि यार तुम्हारे जैसे बहुत हैं लोग पुजारी और तुम यहाँ से जा सकते हो, और हमें जाति सूचक शब्द, क्योंकि मैं भारत का प्रथम दलित पुजारी हूँ, इसलिए उन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया। उन लोगों ने हरिजन गिरिजन कह करके और तमाम अश्लील शब्दों को जो मैं त्यागी महात्मा कह नहीं सकता हूँ। अब इतना ही से समझ जाइए, मीडिया के हैं, मूर्ति हैं, मीडिया के प्रभारी हैं, इसलिए समझ जाइए कि उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग इतना किया और हमारे पीछे दारू रख करके हमें साजिश में फंसा करके देश में शो करने के लिए जा रहा था, जो कि हमें सूचना मिली विश्वस्त सूत्रों से। और मैं तुरंत वहाँ से जा करके अयोध्या चला गया, पटना महावीर मंदिर छोड़ करके जा करके पूरे अखाड़ा को हमने सूचना दिया। अखाड़ा की पंचायत हुई, कुणाल को नोटिस किया गया, इनको बुलाया गया, किशोर कुणाल जी को पटना से। ये गए भी और अपना दलील दे रहे थे। और जैसे हमको उस सभा में बुलाया गया अखाड़ा के परिषद अखाड़ा में, वैसे ये कुणाल जी वहाँ से छोड़ के भग गए बहाना करके कि नहीं हमें यह है, वो है, बीमारी है, दवाई खाना है, कल सुबह हम 6 बजे आएंगे। ये पुनः भाग करके चले आए पटना, और वहाँ अखाड़ा के तमाम अयोध्यावासी, सभी अयोध्या में जितने संत महंत हैं सब एकत्रित हो गए कि एक भारी पंचायत हो रही है। अब बाबा जी थोड़ा सा रुक जाइए। यानी कुणाल किशोर की जो बात कही जा रही है, वही कुणाल किशोर को एनडीए के तरफ से उनकी बहू को, शांभवी चौधरी जिनका नाम है, उनको टिकट दिया गया है। इसीलिए बाबा आ गए लालू यादव के आरजेडी मतलब महागठबंधन को प्रचार प्रसार करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता है कि वो कुणाल किशोर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दलितों का अपमान कर रहे हैं?
मैं आपसे कहूं कि 28 बरस का जो हमारा अध्ययन है, एक दलित के नाम पर जिस समय सन 1992 से 93 के बीच में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, जो आरजेडी के प्रमुख जी माननीय श्री लालू प्रसाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सन 92-93 में उन्हें घोषणा किया कि नहीं, हमारे बिहार के मठ मंदिरों में हर वर्ग के लोग पुजारी रहेंगे और विशेषकर दलित पुजारी रहेंगे, हर एक मंदिर में एक पुजारी। यही सोचना करके महावीर मंदिर में जब रमई राम को जगत गुरु शंकराचार्य बनाया गया, तब हमारे भारत के जगत गुरुओं ने विचार किया कि ये तो राजनेता इधर उधर कर देंगे रमई राम की, वहाँ क्या विरासत थी जगत गुरु बनने का। यही सोच करके जगत गुरुओं ने हमें अयोध्या में हमें प्रेरित किया और तमाम शर्तों के साथ में कि निर्विरोध निस्वार्थ भाव से, और हमें कोई टोक नहीं सकता है, हमें कोई बोल नहीं सकता है, हमने निर्विरोध रूप से अपना भजन करेंगे वहाँ पर। बाबा कितने दिनों तक आप मंदिर में पुजारी रहे? मैं 1993 13 जून को हमारी नियुक्ति हुई, जो 2021 तक 21 जून तक हमने वहाँ पर मंदिर में रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि मंदिर के दौरान कुणाल किशोर की कुछ तो ऐसी चीजें आप देखी होगी, जैसे पैसा के लिए कुछ इधर उधर करना। देखिए, महावीर मंदिर में जितनी आमदनी होती है, मैं मुख्य पुजारी हूँ वहाँ का। 28-29 वर्ष का अनुभव, कोई अनुभव कम नहीं होता है। हम एक पढ़े लिखे शिक्षित मूर्ति हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक दरिद्र हूँ, किसी के कहने पर कुछ कह सकता हूँ। वहाँ जितनी पैसे की आमदनी है, एकमात्र कुणाल जी वहाँ उसको एक ठेकेदारी रूप में नहीं, बल्कि एक अपने निजी विरासत रूप में उसको मानकर उस मंदिर को चला रहे हैं। और उसमें अरबों खरबों की संपदा का, हमारे जीवन में पता नहीं कई 100 कई हजार करोड़ की संपदा आई और उसका पता नहीं चला कि कहाँ वो पैसा चला जाता है। तमाम कैंसर अस्पताल की कमाई जो दलितों के नाम पर वहाँ 10,000 का जो कार्ड दिया जाता है, वो एकमात्र महावीर मंदिर से कार्ड दिया जाता है सहयोग के नाम पर, और वो कार्ड जाकर के वहाँ कैंसर संस्थान में जमा किया जाता है। उसके बाद में क्या दवाई मिला क्या नहीं मिला, वो कैंसर संस्थान के तमाम दलित हजारों लोग हमसे मिले हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे बस की कोई बात नहीं थी वहाँ पर। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि पटना का जो महावीर मंदिर है, वहाँ पर करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है। करोड़ों अरबों खरबों का अनगिनत का वहाँ पर घोटाला हो रहा है, जिसका कोई आरा पारा नहीं। जितना देश में हमारे श्रद्धालु में तमाम गुप्त पैसा, लाखों लाख करोड़ों पैसा गुप्त चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, और सब कुणाल जी के माध्यम में चला जाता है। वहाँ गिनती करने वाले पेंसिल से लोग लिखते हैं, और उसके बाद में उन्हीं लोगों, कुणाल साहब के जितने इर्द गिर्द के लोग हैं, वही मंदिर के सर्वे सर्वा कार्यकर्ता हैं लोग। बाकी दलित के नाम पर वो एकमात्र वहाँ ढोंग है। मैं मीडिया वाले भाई आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपका निवेदन करता हूँ, आपके साथ साथ और भी मीडिया में जहाँ जाए मैं उनका भी प्रार्थना करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो अकूत संपत्ति महावीर मंदिर का हनुमानगढ़ी अखाड़ा की जो संपत्ति है, जो कुणाल जी ने संचालन करने के लिए उसको लिया था, आज अपनी निजी संपत्ति को बना करके अपने बेटा बहू को उसका संरक्षक बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो मंत्रियों को भी उस मंदिर के कर्मचारी बना रहे हैं, अधिकारी बना रहे हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने जब उन्होंने पार्षद के अध्यक्ष बने, बिहार धार्मिक न्यास पार्षद के अध्यक्ष बने, और उसी समय माननीय तेजस्वी जी, श्री लालू प्रसाद जी के सुपुत्र माननीय तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री का जैसे ही संकल्प लिए, लालू जी कुणाल जी भयभीत हो गए, और भयभीत होकर मैं कहते रह गया, लेकिन वो धार्मिक न्यास परिषद से इस्तीफा दे दिए। फिर जब महावीर मंदिर का जब दलित मेटल आया और दलित का जब केस होना शुरू हो गया, तो केस को तमाम करोड़ों रुपया देके 20-20 एक दलित के पीछे 20-20 वकील हाई कोर्ट का खड़ा करके उसको जलील करने का कोशिश किया गया कोर्ट में, और हमारा कहीं मुकदमा नहीं लिया गया। क्या है बिहार की कानून, क्या है बिहार की नीति, कहाँ है बिहार की मीडिया? चाहते हैं कि सन्नी हजारी के बाद यहाँ का वो पुत्र है, वो समस्तीपुर का बेटा है, वो समस्तीपुर के गलियों का, नालियों का, वो सड़कों का, गांव का, ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट स्तर से वो सारी व्यवस्था को जानता है कि हमें कहाँ क्या जरूरत पड़ती है। और जिस शांभवी जी की बात करते हैं, वो शांभवी जी तो एक राजकुमारी की बेटी है, एक राजा की बेटी है, और महासागर के पैसा के अपार धन में चली गई है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं रुकने के लिए कई होटलों में हम लोग व्यवस्था किया कि कहीं साफ सुथरा से रुके हम लोग, लेकिन कहीं जगह नहीं है, सभी उन लोगों का बुक है। ये इतना पैसा कहाँ से आया कि समस्तीपुर का सारा होटल बुक है, करोड़ों रुपया पानी के जैसे बहाया जा रहा है प्रचार में, करोड़ों की गाड़ियों से चला जा रहा है। आखिर उसे पैसा कहाँ से आ रहा है?
इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं जांच होगी तो मैं दलित पुजारी, भारत का प्रथम दलित पुजारी, आपको मीडिया के माध्यम से वचन देता हूं कि भारत में एक ऐसा तूफान आएगा कि यह सामंतवादी उसमें जल करके खाक हो जाएगा। तो ये दलित पुजारी है जो चेतावनी दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि शांभवी चौधरी जिनका जिक्र किया जा रहा है, उनके ससुर जी कुणाल किशोर पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों के घोटाला का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि सन्नी हजारी की जीत हो और सन्नी हजारी के जीत के साथ साथ इनको न्याय मिले। बाबा यही चाहते हैं ना कि न्याय मिले? हाँ, मैं यही चाहता हूं, क्योंकि आज तक हमने जितना नेताओं से मिला, बिहार के नेताओं से, इस सरकार में, निकम्मी सरकार में हमने तमाम नेताओं से मिला, तमाम शासन प्रशासन के लोग से मिला, लेकिन अभी तक हमको यही समझ में आया कि हाय रे बिहार, जो बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं संकल्प के साथ आया हूं। मैं समस्तीपुर के दलितों से निवेदन करके कहूंगा कि अपना वोट तुम किसी सामंती शक्तियों के जाल में फंस करके तुम बहकने मत देना। ये सामंती शक्ति है, एक शांभवी जी के पीछे सामंती शक्ति है जो दलितों को वोट को कैप्चर करने का एकमात्र साजिश है।